Market crash is equal to lifetime opportunity. It is smart investor's secret to build wealth. Let's see how. पहले तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देख लीजिए। उस टाइम पैनिक करने वालों ने क्या किया, मार्केट के बॉटम पे अपने पोर्टफोलियो को खाली किया और मार्केट उसके बाद जब रिकवरी मोड में आया दे कुडंट एंटर बिकॉज़ दे मेड लॉसेस इन दैट क्राइसिस। आपको पता है उसके बाद मार्केट ने, निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया? 2008 की क्राइसिस के बाद निफ्टी 50 ने अगले कुछ सालों में 150% रिटर्न दिया। अगर आप एक बार कमा लोगे तो क्या कभी मार्केट से बाहर जाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपने 15% का लॉस किया, 30% का लॉस किया और एग्जिट कर गए तो कभी वापस भी नहीं आ पाओगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और वीक रिटेलर को निकालने के लिए ही ये नेचुरल प्रोसेस है। बाकी लोगों को तो ये पता है कि ऐसा होता है मार्केट में और हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। सेकेंडली, कोविड का टाइम देख लो, अभी पास में आया था ना। कोविड के टाइम में सभी सेल कर रहे थे ऐसे कि दुनिया खत्म हो गई, पैसा फंसा है, निकाल लो। ऐसा ही था ना। आप सब में से कितने लोगों ने किया है? बट उसके बाद क्या हुआ? जिन लोगों ने उस समय चुन चुन के ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगाया, उनका पैसा विद इन 1.5 ईयर डबल, ट्रिपल और उससे भी ज्यादा हुआ। कुछ स्टॉक्स ऐसे मैंने भी अपने ट्विटर चैनल पे बताया था, आप उसे जरूर फॉलो कर लेना। सिर्फ वो बड़े नाम लाइक HDFC, रिलायंस, ICICI, इन सब कंपनीज ने भी इतना बड़ा मुनाफा दिया उस समय, इतना बड़ा प्रॉफिट दिया कि लोग देखते ही रह गए स्टॉक मार्केट। तो गिरना तो तय था पर गिर के उठना भी तय है। तो आप इस नेचुरल प्रोसेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? मार्केट फॉल के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे पहली चीज है जो हमें रोकता है, वो क्या होता है? पहला, मार्केट फॉल हो रहा है तो पहले हमारा पोर्टफोलियो जिसमें 10%, 15% की रिटर्न मिली है तो हम सोचते हैं कि अरे ये और बढ़ेगा और हम उस ग्रीड से निकल नहीं पाते। गिर भी रहा है तो हम उससे निकल नहीं पाते हैं। सेकंड, फियर। जब मार्केट एकदम नीचे गिर जाता है तो वही प्लस 15%, माइनस 15% हो चुका होता है और हम तब भी नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हम एकदम डरे होते हैं। और जब वही माइनस 30% होता है तो हम उसे बेच देते हैं और अगले ही दिन मार्केट ऊपर। फिर ये फियर एंड ग्रीड तो आपको ले डूबा। तो ये नेचुरल प्रोसेस के ये पार्ट्स हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इट्स वेरी क्लियर टू यू। आपको करना क्या है? जब मार्केट गिरता है तो पैनिक की बात मत सोचिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब मार्केट टॉप पे होता है तो और लालच में मत आइए और सही टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में से वो स्टॉक्स बुक कीजिए जो आपको अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, ताकि आगे चल के वही पैसे आप मार्केट क्रैश में लगा सके। अब इसके बाद क्या करना है आगे? लोग शॉर्ट टर्म का सोचते हैं कि मार्केट गिर गया। आप बोलो 2008 में अगर 150% रिटर्न मार्केट कुछ ही साल में दे सकता है तो क्यों हम ये 2008 का रोना रोए? मार्केट इतने सालों में कहां से कहां बढ़ के गया है, फिर वो हम देखते ही नहीं है। आगे देखते हैं। इस समय आपको सिर्फ कंपनी के वैल्यूएशंस देखने हैं। कौन सी कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे हैं, कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है जिसमें बाइंग आ रही है, जिसमें FII और DII बाय कर रहे हैं। वैसी कंपनीज जो पैनिक में भी बाय मोड में है, वैसी कंपनीज डेफिनेटली अच्छा करेंगी। वैसी कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हैं और वैसा पैसा आप स्टॉक SIP मोड में लगाइए और आगे के 2 सालों में उसी पैसे को मल्टीफोल्ड रिटर्न देता हुआ देखिए। जब भी मार्केट गिरता है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो फिर भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अभी भी आप देखो जब मार्केट गिर रहा है तो ICICI बैंक, HDFC बैंक उतने नहीं गिरे हैं। इनफैक्ट वो तो ऊपर ही जा रहे हैं, अभी वापस आ गए ऊपर की तरफ। बट जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वो ज्यादा गिरते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है तो आप ऐसे स्टॉक्स को SIP में रख लो ना, क्योंकि वो तो आपको नीचे की प्राइस पे मिल रहे हैं, राइट? तो ऐसे स्टॉक्स आपको नुकसान नहीं देंगे। प्रॉफिट बहुत ज्यादा दे ना दे वो तो आपने कौन से स्टॉक सेलेक्ट किया उस पर डिपेंड करता है, पर लॉस तो नहीं देंगे। तो लार्ज कैप स्टॉक्स ढूंढिए और उसमें पैसा लगाइए, वो जरूर ग्रो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग एक चीज भूल जाते हो, SIP इन स्टॉक एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। स्टॉक में आप SIP कीजिए, अच्छे स्टॉक में मंथ ऑन मंथ SIP कीजिए और इससे आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। यही वेल्थ क्रिएशन जो हम मिस करते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं, बड़ा कभी सोच नहीं पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है बड़ा करना, राइट? पैसा नहीं बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें टाइम तो लगेगा ही ना, अच्छी चीज करने के लिए टाइम लगता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं, फिर मैं देखूंगी और उस पर आपको आगे एनालिसिस जरूर बताऊंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती ही रहूंगी ताकि आप भी कुछ सीख सके और कुछ अच्छा कर सके। Like my channel, share it with your friends, those who need it, with your family, those who need it, and subscribe to my channel. Press the bell icon and get notified whenever my video is coming.